नहीं, ये तो बहुत बेशर्मी कर रहे हैं, लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं। इनको तो मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। इनको कहना चाहिए था हमारी गलती हुई, इतना बड़ा लैप्स है वहाँ, एक सिपाही नहीं था, और जबकि वो कश्मीर का सबसे पॉपुलर स्पॉट है। वहाँ 2000 आदमी तो लगभग हर वक्त रहता है, और इनको जानकारी भी थी सब। मुझे जो जानकारी मिली है तो इनके पास इनपुट्स थे, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। आपकी आंखों में was it a major mistake on the Prime Minister's Of part? course. He should have gone to the meeting. He should have owned, he should have apologized to the nation. And he should have gone to that meeting. He should have, certainly. ये तो बहुत बड़ी मतलब एक एरोगेंस की लिमिट है कि आप उस मीटिंग में भी नहीं गए। अमित शाह ने उसमें अलबत्ता माफी मांगी है, जो मुझे बताया लोगों ने। मीटिंग के बावजूद वो बिहार गए थे, जहाँ पे चुनाव होने वाले चंद महीनों पॉलिटिक्स में कर रहे थे वहाँ, पॉलिटिक्स कर रहे थे। ये मैं कह रहा हूँ, इनकी बेशर्मी की लिमिट है, और ये कोई जनता की परवाह वगैरह नहीं करते हैं। सोचते हैं कि उस वक्त मैनेज कर लेंगे इलेक्शन में, अभी हमें कोई वो नहीं है। सबसे बुरी बात तो ये कि 2 हफ्ते बीत गए, अभी तक इन्होंने कुछ किया नहीं, और पूरे कंट्री में एक वॉर हिस्टीरिया कर दिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मीटिंग कर रहे हैं, कभी चीफ के साथ कर रहे हैं, कभी नेवल चीफ के साथ कर रहे हैं, कभी अपने डोभाल के साथ कर रहे हैं। मीटिंग्स सिर्फ कर रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे। बता रहा हूँ, आप कुछ नहीं करेंगे। हाँ, कुछ नहीं करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं ये दिखावा है? कुछ नहीं करेंगे ये। तो मतलब ये मुल्क को डरा रहे हैं, दुनिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ये खुद बहुत डरपोक आदमी है। ऐसे मौकों पे जो देश की लीडरशिप होती है, उसके गुर्दे पे बहुत डिपेंड करता है। इनमें खुद गुर्दा नहीं है, ये वॉर को भी सस्टेन नहीं कर सकते, ना शुरू कर सकते हैं। Hello and welcome to a special interview for The Wire. The terrorist attack in Pahalgam was horrific, but it's been widely condemned across the world. So today, 2 weeks later, is the time to focus on the intelligence failures and security lapses that lay behind it, to examine the way civil society and the media have responded to it, and to question why there is reluctance to acknowledge and accept and applaud the very different response of the Kashmiri people. Those are the key issues I shall raise today with the last governor of Jammu and Kashmir, Satyapal Malik. Mr. Malik was the governor of Kashmir during the Pulwama attack of 2019. Mr. Malik has also been governor of Bihar, Meghalaya, Odisha and Goa. Satyapal ji, it's exactly 2 weeks to the day since the terrorist attack happened in Pahalgam. Has the time come to call for accountability for the security lapses and for the intelligence failures that lay behind that attack? ये तो बहुत बेशर्मी कर रहे हैं, लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं। इनको तो मुल्क से माफी मांगनी चाहिए थी। इनको कहना चाहिए था हमारी गलती हुई, इतना बड़ा लैप्स है वहाँ, एक सिपाही नहीं था, और जबकि वो कश्मीर का सबसे पॉपुलर स्पॉट है। वहाँ 2000 आदमी तो लगभग हर वक्त रहता है, और इनको जानकारी भी थी सब। मुझे जो जानकारी मिली है तो इनके पास इनपुट्स थे, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। जब आप कहते हैं कि इनको मुल्क से माफी मांगनी चाहिए, तो ये माफी किसको मांगनी है? प्राइम मिनिस्टर को मांगनी चाहिए, और कौन? मालिक तो इस वक्त वही हैं, उनको ही वो माफी मांगेंगे तो लोगों को लगेगा माफी मांगी गई, बाकी किसी के। यूं तो अमित शाह साहब ने तो माफी मांगी है। वो जो मीटिंग थी ऑल पार्टी, उसमें प्राइम मिनिस्टर गए भी नहीं। आप हेकड़ी देखिए कि आप कम से कम जाके ऑन करते, भाई हमसे गलती हो गई, तो लगता लोगों को कुछ फीलिंग्स assuage होती। So you're saying that in the next speech that he makes to the country, Modi साहब should ask for forgiveness? ऑफ कोर्स, ये तो बहुत पहले से लोग उम्मीद करते हैं कि ये आदमी माफी मांगेगा। इतना बुरा काम हुआ है, और उसमें जो इम्पोर्टेंट बात हुई है वो ये हुई कि देश के हर कोने के लोग थे, और दूसरी बड़ी चीज ये हुई कि उसमें पूरे कश्मीरियों का रिएक्शन देश के पक्ष में आया। सब ने कहा कि हमारी बर्बादी करा दी है इन्होंने। हमारे अभी टूरिस्ट सीजन था, अभी लोग आ रहे थे, और इनकी लापरवाही से ये पूरा सीजन हमारा बर्बाद हो गया। Let's come, Satyapal ji, to the details. Frontline magazine ने छापा है कि अमित शाह साहब ने कश्मीर में 2 रिव्यू मीटिंग्स की थी in the weeks before Pahalgam. The last review meeting happened just days before Pahalgam.
अगर रिव्यू मीटिंग के 4-5 दिन बाद ही पहलगाम हादसा हो गया, so how effective were these review meetings? How meaningful were they? करण भाई, इनकी रिव्यू मीटिंग कुछ नहीं होती, ये गपशप करते हैं, लंच करते हैं, खाना खाते हैं, चले जाते हैं। इनको एक तो इनको पहली चीज ये है कि इनको बेसिक ग्राउंड की कोई नॉलेज नहीं है, चाहे वो अमित शाह हो या प्राइम मिनिस्टर हो। कश्मीर के बारे में अगर इनको ये नॉलेज होती तो वहाँ पहले से सिक्योरिटी होती, क्योंकि सबसे पॉपुलर स्पॉट है, वहाँ लोग जरूर जाते हैं जो कश्मीर जाते हैं। तो इनकी कोई रिव्यू मीटिंग नहीं होती, ये सब गपशप का वो होता है। आप सच में कह रहे हैं कि रिव्यू मीटिंग नहीं, ये सोशल ओकेजन्स है जब लंच खाया जाता है, Of गपशप course. होती है। मैं तो आज तक इनका कोई रिव्यू मीटिंग ऐसी नहीं देखी कि जिसमें इन्होंने कोई कायदे का काम किया हो, एक बार भी नहीं। एक बार भी नहीं। Now there were also जी several intelligence alerts जी that a tourist spot would be attacked. जी जी स्पेसिफिकली कहा गया था इंटेलिजेंस अलर्ट्स ने कि टूरिस्ट इलाके में कुछ होने वाला है। और एनडीटीवी कह रही है कि द टेररिस्ट रेकीड बाइसरन मेडो 1 week बिफोर। हाँ, उन्होंने तो 3-4 दिन पहले ही रेकी कर लिया था और 2-3 स्पॉट की थी, और ये उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया था अटैक के लिए। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने कोई अलर्ट ऑफिशियली नहीं बताई, ना कश्मीरी लोगों को ना टूरिस्ट को। वहाँ टूरिस्ट को सरकार तो बता सकते थे कि खतरा है, लेकिन जी। इतना तक नहीं बताया। क्या आपके आंखों में ये लापरवाही नहीं है? लापरवाही नहीं है तो ग्रॉस नेग्लिजेंस है। कम से कम अगर वहाँ 2 सिपाही भी होते तो हमला नहीं होता, क्योंकि जो मारने आता वो ये भी देखता है तू निकल सकता है कि नहीं, तू मारा। कुछ नहीं था वहाँ दूर दूर तक। आप 2 सिपाही की बात कर रहे हैं, हकीकत यह है कि बैसरन मेडो में जी। एक भी सिपाही नहीं था, बल्कि फ्रंटलाइन मैगजीन ने छापा है कि जो एक पुलिस चौकी थी जी, वो भी- जनवरी के वो महीने में हटाई गई, हटा ली थी इन्होंने जी। और उसके बावजूद 2000 लोगों को परमिशन मिली वहां जाने के लिए, वहां खुलेआम फिरने के लिए। क्या ये फिर लापरवाही है? नहीं। मैं आपको अपना बताता हूँ, जब मैं कश्मीर में गवर्नर था तो मुझे एक, मैं नाम नहीं लूंगा, जर्नलिस्ट है, उसने कहा कि सर हम आपका एक इंटरव्यू करना चाहते हैं बातचीत करते हुए, आप डल लेक के किनारे बातचीत करेंगे लेकिन सिक्योरिटी अराउंड नहीं होनी चाहिए। तो मैंने अफसरों से अपने बात की कि कैसे हो। कहने साहब हम इंटरव्यू और नो इंटरव्यू हम आपको बिना सिक्योरिटी के नहीं छोड़ सकते हैं, हम ऐसा कर देंगे कि आप वॉक करते रहें, हमारी सिक्योरिटी झाड़ियों के पीछे रहेगी, विजिबल नहीं होगी, लेकिन बिना सिक्योरिटी के हम आपको नहीं जाने देंगे। तो इनका पता नहीं क्या सिस्टम था। और लेकिन इन्होंने बैसरन मेडो में 2000 लोगों को जाने दिया बिना सिक्योरिटी। बिना सिक्योरिटी के जी। तो ये आप मान रहे खुला के ये ग्रोस नेग्लिजेंस है। बेसिकली ये बहुत ही इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। ये तो इनका भाग्य है, देश को चला रहे हैं, किसी काम में मैंने इनकी कॉम्पिटेंस नहीं देखी। Now you know this better than me, जी but कश्मीर में जी security comes under the lieutenant governor. हाँ, It हाँ। is not under the chief minister. नहीं नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं, बल्कि दिल्ली के उसमें आती है। ये जब ये इसको बना रहे थे, मैं वहीं था, 370 जब हटाया तो इसको यूटी बना रहे थे, तो मैंने इसको रेजिस्ट किया कि यूटी क्यों बना रहे हैं आप। तो इन्होंने कहा कि यूटी बनाने से पुलिस डायरेक्टली दिल्ली के कमांड में आ जाएगी, इसलिए बना रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा, जी जी should the lieutenant governor who acts on behalf of Delhi जी। accept responsibility and resign? he should have resigned immediately। लेकिन वो डर गया होगा कि इनके ऊपर आएगी जी, अल्टीमेट जिम्मेवारी तो दिल्ली की आती है। दिल्ली में किसी को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा तो खैर ये क्या देंगे, लेकिन कम से कम मॉरली एक्सेप्ट करें, एक सिंसियर अपॉलॉजी तो देश से करें। लेकिन वो तो बिल्कुल हुआ नहीं। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे नहीं, ये बहुत दूसरी तरह के लोग हैं, निर्दयी लोग हैं। But you do believe the governor should have accepted responsibility and resigned. he should have। And if he doesn't resign, should he be removed? ये रिमूव कौन करेगा, जिसको जो रिमूव करने वाला अल्टीमेटली तो वही रेस्पॉन्सिबल है। अमित शाह और मोदी। मतलब अपने आप को बचाने के लिए वो गवर्नर को हटाएंगे नहीं। द गवर्नर इज अ वॉल ऑफ प्रोटेक्शन फॉर उसके बाद का आप सीक्वेंस देखिए, इस घटना के बाद जो मीटिंग हुई पहली ऑल पार्टी मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर तो उसमें गए भी नहीं, जवाब नहीं देना चाहते हैं किसी को, जैसे भाड़ में जाओ, हमें कोई मतलब। आपके आंखों में was it a major mistake on the prime minister's Of part? course He should have gone to the he meeting. should have owned, he should have apologized to the nation।
And he should have gone to that meeting. ही शुड हैव सर्टेनली। ये तो बहुत बड़ी मतलब एक एरोगेंस की लिमिट है कि आप उस मीटिंग में भी नहीं गए। अमित शाह ने उसमें अलबत्ता माफी मांगी है, जो मुझे बताया लोगों ने। मीटिंग के बावजूद वो बिहार गए थे जहां पे चुनाव होने वाले चंद पॉलिटिक्स महीनों में कर रहे थे वहां पे। पॉलिटिक्स कर रहे जी थे। जी, यही मैं कह रहा हूँ, इनकी बेशर्मी की लिमिट है। और ये कोई जनता की परवाह वगैरह नहीं करते हैं, सोचते हैं कि उस वक्त मैनेज कर लेंगे इलेक्शन में, अभी हमें कोई वो नहीं है। सत्यपाल जी, आपने वो लफ्ज बेशर्मी 3-4 बार इस्तेमाल किया। यू रियली मीन दिस इज बेशर्मी? मुझे एक बात बताइए करण भाई, कि पूरे देश के जगह जगह के लोग वहाँ मरे हैं, और उनकी वाइफ्स के सामने वो बेचारी बता रही कि मेरे साथ आ रहे थे, मैं ये खा रही थी, वो ये खा रहे थे, और आए और गोली मार दी। इतनी दर्दनाक बात हुई है, अगर उस पर भी आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, किस चीज़ पे मांगेंगे? Now, there have been two further developments that have taken place in Kashmir. I want to talk to you about them. First, at least 9 houses were demolished purely on grounds of suspicion. उनके पास कोई सबूत नहीं था, सिर्फ शक ही था या वहम था। मुझे बताइए, this happened without any due process of law. It is a fundamental breach of Supreme Court judgments on bulldozer justice. How do you view this demolition? एक्चुअली क्या है कि इस घटना के बाद लोगों का जो टेम्पर था, या लोगों का एक तरह से गुस्सा था लोगों पे, तो वो उस तरह लोग रिएक्ट नहीं किए। काम तो बहुत गलत किया था इन्होंने, लेकिन लोग उसमें ताली बजा रहे थे। लेकिन आपके आंखों में ये बहुत गलत काम था। बिल्कुल गलत है। ये तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इस पे, कि पहले आप उनको वार्न करेंगे, फिर सारा कंफर्म करेंगे कि वो जिम्मेवार हैं कि नहीं, उसके बाद आप एक्शन लें। और फिर एक घर में 20 लोग होते हैं, और एक आदमी की गलती से 20 लोगों का आशियाना तो नहीं छीन सकते आप। लेकिन कर दिया इन्होंने। करते हैं ये। दूसरी चीज जो हुई कश्मीर में कि लगभग 2000 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, एक बार फिर सिर्फ शक पे। There was no सबूत, only शक। Can it be possible that 2000 people have information about the terror attack when the government claims कि उनको कुछ नहीं पता? Surely these are people who have been arrested only because they are Kashmiri and Muslim and not for any other reason. नहीं, ये तो बहुत ही स्टुपिडिटी थी। पहली बार कश्मीर के लोग देश के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने कहा ये एक्शन हमारे खिलाफ है, और बहुत नाराजगी थी कश्मीर में, पर इन्होंने सारे अपने एक्शन से उसको खराब कर दिया। बिल्कुल जी। मुझे ये बताइए सब जी, पहलगाम का जो अटैक हुआ है, जी, it has also provoked a series of actions against Kashmiri people elsewhere in the country. Kashmiri students in Punjab and Uttarakhand have been beaten. They've had to run to Jolly Grant airport to save themselves. रात को 2 बजे 3 बजे एयरपोर्ट पे वो सिक्योरिटी ढूंढ रहे थे अपने लिए। मसूरी में शॉल वाले जो सदियों से वहां रहते हैं, उनको निकाला गया। Was it not the duty of the state governments to protect these people? They are citizens of India. तो पहले दिन सरकार को कोई भी कदम उठाने से पहले कश्मीरियों की जो सिक्योरिटी है उसकी गारंटी करनी चाहिए। जो बाहर हैं, बाहर स्टेट में 6-6 महीने ये लोग यहाँ रहते हैं, शॉल वाले, उसके बाद जाते हैं जब सर्दियां खत्म हो जाती हैं, तो वो बड़ी तादाद में होते हैं। लेकिन इसके बारे सरकार, दिल्ली की सरकार ने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल खामोश है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत निर्दयी, बहुत इंसेंसिटिव गवर्नमेंट है। But you know, the other worrying thing is that the government's rhetoric and the media's impact has created a large anti-Muslim sentiment in the country. हमारे अखबार नहीं छाप रहे, हमारे टेलीविजन चैनल नहीं दिखा रहे, but the British newspaper The Guardian has quoted a gentleman called Vishnu Gupta, who is the president of the Hindu Sena. जी, ये विष्णु गुप्ता जी ने कहा है, The attack in Kashmir was an attack on Hindus, and we will respond in kind, not only against Kashmiris, but against every Muslim in India. There should be a complete boycott of Kashmir by tourists to teach Kashmiris a lesson. This is hate speech, isn't it? Hate speech नहीं है तो मैं I know this gentleman, he is very बहुत ही खराब किस्म का कम्युनल आदमी है। ये उसमें भी था, संभल वाले मामले में, और बहुत डरपोक है। ये संभल में लोगों ने, भीड़ ने दौड़ा लिया था, तो फिर ये पुलिस चिल्लाने लगा था।
ये कोई बहुत मतलब इस तरह के लोगों की ओपिनियन गार्जियन को भी नहीं वो करनी चाहिए। लेकिन इस गुप्ता साहब के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए कार्रवाई। पर सरकार तो कुछ नहीं कर रही। सरकार को जरूरत, सरकार तो ये चाहती है कि इस तरह का डिवाइड हो कंट्री में। You believe that the government actually wants to use Pahalgam to divide the country on Hindu-Muslim lines? सरकार हिंदू मुस्लिम डिवाइड से ही पैदा हुई है, इसलिए ये उसको मेंटेन रखना चाहती है और मौका लगे तो बढ़ाना चाहती है। और कोशिश कर रहे हैं। जी मुझे ये बताइएगा, what about the media? जी। Very few television channels, very few newspapers have reported the way Kashmiri people themselves responded to Pahalgam. लेकिन हकीकत यह है कि मुल्ला ने अपने मस्जिद खोले थे कि टूरिस्ट वहां आके रह पाए। टैक्सी ड्राइवर्स ने लोगों को फ्री ले गए एयरपोर्ट बिना कुछ चार्ज किए। उन्होंने टूरिस्ट को बचाया। और बहुत पहली बार मैंने कश्मीरियों में सरकार के खिलाफ इस तरह का गुस्सा देखा कि साहब ये हमारा नुकसान कर दिया, लोग हम पे यकीन नहीं करेंगे, कश्मीर नहीं आएंगे। But none of this was shown to the country. टीवी ने दिखाया नहीं, न्यूज़पेपर में इसके बारे में बहुत ही कम छपा गया। बहुत कम, एक दो में छपा, में तो देखा नहीं ज्यादा। Didn't we have a right to know? Wasn't it important for us to know? Of course, somebody should go to the court. So the media has let us down. अब मीडिया ऑलवेज, मीडिया तो माफ करना आप जैसे नहीं है सब। मुझे ये बताएं सर, बोथ इन बिहार जब उन्होंने स्पीच दी थी और अब उनकी मन की बात में the Prime Minister spoke at length about Pahalgam. Shouldn't he have praised the Kashmiri people for their response? Shouldn't he have recognized and applauded it? सबसे पहले तो उनको माफी मांगनी चाहिए थी देश से, इसके बाद कश्मीरियों की तारीफ करनी चाहिए थी। मैंने कश्मीरियों को इस तरह रिएक्ट करते हुए कभी नहीं देखा जैसे इस बार की पहलगाम पे की है। लेकिन उन्होंने कश्मीरियों के बारे कुछ नहीं कहा। वो कहेंगे ही नहीं कभी, उनकी बनावट नहीं है कि वो कहें। मतलब his heart doesn't let him say it because he doesn't want to praise Kashmiri Muslims. वो दूसरी तरह के लोग हैं। मुझे ये बताएं, रामचंद्र गुहा जो हमारे मुल्क के काफी मशहूर हिस्टोरियन हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, जी हाँ, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कलकत्ते के अखबार टेलीग्राफ में, और उस आर्टिकल में he has quoted Jawaharlal Nehru's letter to chief ministers dated 15th October 1947. At that time, the post-partition riots and killings were at their height. This is what Nehru ji wrote. We have a Muslim community who are so large in numbers that they cannot, even if they want to, go anywhere else. They have got to live in India. और फिर उन्होंने ऐड किया, whatever the provocation from Pakistan, we have got to deal with this minority in a civilized manner. Isn't this advice the Modi government should practice and follow? इनको भी यही करना चाहिए था, बल्कि इससे आगे जाना चाहिए था। लेकिन कर कुछ नहीं रहे। ना कुछ, मैं कह रहा हूँ करेंगे नहीं, ये पैदाइश है, इस हेट्रेड की पैदाइश है। ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो है वो इनकी खुराक है। They benefit from, they grow on the basis of Hindu-Muslim hatred. Divide, जी। मुझे ये बताइए सर, what is your overall assessment of the way the Modi government is handling Pahalgam? 2 हफ्ते बीत गए, 2 हफ्तों के लिए आपने ऑब्जर्व किया होगा। What is your assessment of the way they're handling it? नहीं, सबसे बुरी बात तो ये कि 2 हफ्ते बीत गए, अभी तक इन्होंने कुछ किया नहीं, और पूरे कंट्री में एक वॉर हिस्टीरिया कर दिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मीटिंग कर रहे हैं, कभी चीफ के साथ कर रहे हैं, कभी नेवल चीफ के साथ कर रहे हैं, कभी अपने डोभाल के साथ कर रहे हैं। मीटिंग्स सिर्फ कर रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे। बता रहा हूँ, आप कुछ नहीं करेंगे ना, कुछ नहीं करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं ये दिखावा है? कुछ नहीं करेंगे ये। तो मतलब ये मुल्क को डरा रहे हैं, दुनिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ये खुद बहुत डरपोक आदमी है। ऐसे मौकों पे जो देश की लीडरशिप होती है उसके गुर्दे पे बहुत डिपेंड करता है, इनमें खुद गुर्दा नहीं है। ये वॉर को भी सस्टेन नहीं कर सकते, ना शुरू कर सकते हैं। लेकिन आज के अखबारों में, हर एक अखबार के फ्रंट पेज पे छापा हुआ है कि एयर रेड सायरन की प्रैक्टिस, ब्लैकआउट की प्रैक्टिस मुल्क भर में होनी चाहिए। ऐसी चीज 1971 के बाद हुई नहीं।
कभी नहीं। पुलवामा के बाद भी नहीं हुई। ये सिर्फ साइकोलॉजिकली मुल्क को डराने के लिए है। लेकिन इनको फायदा क्या मिलता मुल्क को डरा के? ये है इनको फायदा ही मिलता है कि मुल्क में जो हिंदू साइकी है वो खड़ी हो जाती है ऐसी घटना से। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुल्क को डरा के हम्म। दे आर होपिंग दे कैन यूनाइट हिंदूज विद देम politically and benefit. ऐसे ही करते रहे कर्ण साहब, ये हर इलेक्शन इसी पे लड़ते हैं। So you're saying to me that all the steps that the Modi government is taking are designed to get political benefit out of Pahalgam. यस ऑफ कोर्स, भी कोई जेन्युइन इन्होंने काम उसके बाद नहीं किया कि हमने ये किया टू पनिश दोज फोर्सेस। इतना सब कुछ कह के एयर रेड सायरन और ब्लैकआउट्स की रिहर्सल्स करवा के गरज गरज के बोलने के बाद अगर इन्होंने कुछ नहीं कहा, what will be their standing in the country? Won't the country say कि ये तो हमें डरा रहे थे, कुछ किया ही नहीं? एज ऑन टुडे लोगों ने इनको रिजेक्ट किया हुआ है। दूसरे सबसे खराब काम ये किया, ये कह रहे हमने तो फोर्सेस पे छोड़ दिया, वो जब चाहें तब करें। अब कौन फोर्स का चीफ अपनी जिम्मेवारी लेगा? ये पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेवारी होती है एक्ट करने की। मैंने इंटरव्यू किया था पाकिस्तान के फॉर्मर एनएसए मोईद यूसुफ के साथ, और उन्होंने मुझे कहा कि जिस वक्त मैंने सुना था कि आपके प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने जिम्मेवारी फोर्सेस पे छोड़ दी है, मुझे एकदम पता लग गया था कि आपके प्रधानमंत्री कुछ नहीं करने वाले, ये तो एक बहाना है। ये बहाना, इसके अलावा ये जिम्मेवारी से बचने का था। जिम्मेवारी से बचने का था मतलब ये इतने जिम्मेवारी से घबराए हुए हैं कि वो किसी और को जिम्मेवारी से घबराए हुए, इनमें खुद हिम्मत नहीं है। देखिए जब लड़ते हैं आप तो जो लीडरशिप है उसका गुर्दा भी देखा जाता है। आपने अभी कहा कि इनको खुद हिम्मत नहीं है, पहले आपने कहा था कि ये डरपोक है। यू एक्चुअली सी मिस्टर मोदी एज अ डरपोक? ऑफ कोर्स, वो मोदी तो पावर के शेर हैं, और पावर है तो हमारे खिलाफ आपके खिलाफ कार्रवाई कर लेंगे। लेकिन आपने एक पार्लियामेंट में सीन नहीं देखा था जिसमें योगी औरतों की तरह रोए थे? ये पावर के बहादुर हैं। अगर ये इन पे पावर ना हो या इनके सामने कोई खड़ा हो जाए तो इनमें दम नहीं है कुछ भी। मेरा आखिरी सवाल सर, मुझे ये बताइएगा, अगर इतना गरजने के बाद, रिहर्सल्स, ब्लैकआउट, एयर सायरन्स की रिहर्सल्स करवाने के बाद हिंदुस्तान ने कुछ नहीं किया, व्हाट विल द वर्ल्ड थिंक? देखिए वर्ल्ड में तो अभी आपकी बहुत बेइज्जती हो रही, इवन पाकिस्तानी आप पे हंस रहे हैं कि बताइए साहब ये हम पे हमला कर रहे थे। एक पाकिस्तानी मिनिस्टर ने तो कल कहा कि न आने दो, हटा लो अपनी फोर्स, तो वो फोर्स भी हटा लें तो भी नहीं जाएंगे। सो इन योर आईज मिस्टर मोदी इज diminishing India's standing by talking big, making people believe he will act, but failing to do anything. He will. दूसरे एक चीज और है कर्ण साहब, जो इम्पैक्ट जा रहा है इस वक्त, वो ये जा रहा है, हिंदुस्तान की फौजें तो मतलब दुनिया की फर्स्ट क्लास जो 2-3 फोर्स हैं उनमें से एक है, और जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन इनकी जो कायरता है उससे हमारी फोर्सेस की भी बदनामी होती, फोर्सेस की भी बदनामी हो रही है। फोर्स के किसी लायक नहीं थे भाई। जब आपने फोर्सेस पे छोड़ दिया, कौन जनरल ये जिम्मेवारी लेगा मैं लड़ाई छेड़ूंगा? बिल्कुल। तो जो मोहित यूसुफ मुझे कह रहे थे वो आप कह रहे हैं कि सही है? बिल्कुल सही है। सो एट द एंड ऑफ द डे जी, ही इज बिल्डिंग अप एक्सपेक्टेशंस ओनली टू डिसअपॉइंट देम। वो उनका तो ये है कि एक हफ्ता कट गया, इसमें दूसरा हफ्ता दूसरी चीज में कट जाएगा, और उसी में सारा टाइम गुजार देंगे, बात खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। इनको ये कि पब्लिक की याददाश्त जो है वो बहुत लंबी नहीं होती है। हकीकत यह है that you don't think very much of Mr. Modi. You don't have any respect for him at all. I was his fan once upon a time when he was a chief minister. And now? Now I'm against him, very much against him. More than very much against him. It seems to me that you dislike him intensely. Yes, of course. He is, मैं आपको बताऊंगा नहीं मेरे साथ क्या क्या किया हुआ है इन्होंने, क्योंकि आई डिसएग्रीड विद हिम ऑन फार्मर्स इशू। तो उसके बाद ये मैं गया, जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज अ गवर्नर, तो मैं इनसे मिलने गया और मैंने इन्हें कहा कि साहब ये 4 महीने से किसान पड़े, इनसे अब बात कर लो। तो इन्होंने कहा कि चले जाएंगे सतपाल, कुछ नहीं हो रहा है।
मैंने फिर घुमा फिरा के कहा कि आप ना करें, आपका कोई मिनिस्टर बात कर ले, कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है ये। तो मैंने कहा साहब आप इन्हें जानते नहीं, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। तो एकदम ये इनको शौक लगा। मैं कहा सिख हैं जिनके गुरु ने अपने 4 साहबजादे कटवा दिए थे लेकिन समझौता नहीं किया था, और ये जाट हैं तो 6ठे महीने लाल किले पे चढ़े रहते थे। और इस बार ये दोनों इकट्ठे हैं, आपके लिए बहुत दिक्कत होगी। 2 महीने बाद माफी मांग के वो कानून वापस लिए, कृषि कानून, लेकिन मेरे से बोलचाल बंद हो गई उसके बाद इनकी। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल, जी आज आप उनके खिलाफ काफी गरज के बोले, जी आपने उनको डरपोक बुलाया, जी जी आपने कहा उनको माफी मांगनी चाहिए, जी आपने उनको बेशरम बुलाया। जी Are you scared that he will take revenge on you? It is said that he can be very vengeful. Are you worried? ही हैज टेकन इट। मेरा गांव में 250 साल पुराना मकान है, वहां भी सीबीआई भेज चुके हैं। ये मेरे जितने ये कारिंदे हैं, काम करते हैं मेरे लिए, सबके यहाँ सीबीआई गई, सबके फोन सीबीआई के पास हैं। और मेरा ये घर रेड किया, गांव का घर रेड किया, और तब मैं हॉस्पिटल में था जब यहाँ रेड किया, सबके फोन ले गए। और मैंने खुद शिकायत की थी कि जब मैं कश्मीर में गया 2 केसेस में मुझे 250-250 करोड़ रुपया ऑफर हुआ था, मैंने दोनों कैंसिल कर दिए, जिसमें एक अंबानी का था। इनको आके मैंने बताया, उस वक्त तो इन्होंने मेरी तारीफ की कि नहीं, करप्शन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और उसके बाद इन्होंने मेरे ही खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी कर दी। तो आपको अब डर है कि आपके खिलाफ कुछ और करेंगे? अब क्या कर लेंगे? क्योंकि आपने उनको बेशरम बुलाया, आपने उनको डरपोक कहा, आपने कहा उनको माफी मांगनी चाहिए। डर होता तो मैं, मेरे पे और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होते तो वो यूज करता मैं। ये देश का दुर्भाग्य वर्चुअली कि ये आदमी प्राइम मिनिस्टर है। Let's leave it there. Thank you very much, Mr. Malik, for जी suggesting this interview. I was only too happy to take up your idea. थैंक यू I'm very grateful for the time you've given me. जी जी Take care. Stay safe. थैंक यू वेरी मच। Hi, I'm Karan Thapar. Over the last few years, I hope you've been watching my program, The Interview on the Wire. During that period, I've interviewed doctors, politicians, businessmen, scientists, authors, and even the occasional Nobel laureate. For me, it's been exciting. I hope it's been enjoyable for you. But these, as you know, are tough times, and if this program is going to remain bold, independent, and sometimes even defiant, then I think we need your support. At the end of the day, it's a truism, but editorial independence is best defended by the viewers. So if you would like this program to remain the way it is, forthright, outspoken, and interesting, then would you consider supporting us? All you have to do is to click on the description at the bottom. But more than anything else, I hope you will continue to watch The Interview. Your viewership means an awful lot to me.